बड़ी खबर आ रही है। कार्बन डेटिंग को आज संभल नहीं पहुंचेगी एएसआई की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर है 1-2 दिन में यहां पर टीम पहुंचने वाली है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि कार्बन डेटिंग के लिए आज हो सकता है एएसआई की टीम पहुंचे, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि कार्बन डेटिंग जो आज होना था एएसआई की तरफ से, आज एएसआई की टीम नहीं पहुंच रही है संभल। हो सकता है, ऐसी खबर मिल रही है कि 1-2 दिन में टीम यहां पर पहुंचेगी और कुएं के अंदर से जो मूर्तियां निकली हैं उन मूर्तियों को देखने का काम करेगी, जांचने का काम करेगी एएसआई की टीम। तो आज एएसआई की टीम नहीं पहुंच रही है। 1-2 दिन में हो सकता है कि एएसआई की टीम यहां पर पहुंचे और फिर ये जो मूर्तियां निकली हैं कुएं के भीतर से, उनके बारे में और अधिक जांच इस पर करेगी और फिर ये देखेगी कि ये कब की मूर्ति है, कितनी पुरानी मूर्ति है। लेकिन आज जो एएसआई की टीम को आना था, आज उनका जो यहां पहुंचना था वो कैंसिल हो गया है। बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हो सकता है 1-2 दिन में ये टीम संभल पहुंचे। और संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जियाउर रहमान बर्क ने हाई कोर्ट में अब अर्जी दाखिल की है। एफआईआर के खिलाफ दाखिल की है अर्जी। एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज है। मुख्य आरोपी उनको बनाया गया है, लेकिन अब इसी एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट में जियाउर रहमान बर्क ने एक अर्जी दाखिल की है। एफआईआर के खिलाफ ये अर्जी है। एफआईआर को रद्द करने की मांग जियाउर रहमान बर्क की तरफ से है। संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज है और इसी को अब खत्म करने के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है। वहीं संभल में बिजली चोरी की जांच अब सांसद जियाउर रहमान के घर तक पहुंच गई है। कल संभल में बिजली विभाग की टीम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर स्मार्ट मीटर लगा दिया था और इस दौरान वहां पर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। आरोप के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में कटिया तकनीक से बिजली की खपत होती थी और इसकी वजह से उनके घर में 0 यूनिट बिजली की खपत हुई और उन्होंने सिर्फ मिनिमम मीटर चार्ज का ही बिजली विभाग को भुगतान किया। आरोप के मुताबिक उनके आवास पर एसी, कूलर जैसी बिजली की खपत करने वाले उपकरण होने के बाद भी 5 महीने में 1 यूनिट भी बिजली खर्च नहीं हुई। यही नहीं, उनके दादा पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम के बिजली कनेक्शन में भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। संभल के एसपी ने कहा कि सांसद के कई महीने के बिल में 1 यूनिट बिजली का खर्च भी नहीं दिखाया गया है, जबकि घर में एसी, कूलर समेत अन्य बिजली चलित उपकरण लगे हुए हैं। एसपी ने कहा कि सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जियाउर रहमान बर्क बिजली बिल के डिटेल देखने से पता चलता है कि बर्क के घर का बिजली का बिल जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक 0 यूनिट था और उनका बिल सिर्फ 231 रुपए आया, जो कि मिनिमम चार्जेस है। वहीं इस पीरियड से पहले भी कई महीने तक उनके घर में बिजली की खपत 13 यूनिट से 35 यूनिट के बीच रही और इस दौरान उनका अधिकतम बिजली बिल 400 रुपए महीने का था। वहीं इनके दादा की बात कर ली जाए, यानी कि पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क की, तो उनके घर के बिजली का बिल भी दिसंबर 2023 में से जून 2024 तक 0 यूनिट था और इस अवधि में बिजली का बिल आया सिर्फ 231 रुपए। बर्क के घर में बिजली खर्च का यह आंकड़ा तब है जब उनके घर में 2 किलोवाट का लोड है, जबकि उनके पड़ोस में रहने वाले जिन लोगों के घर में सिर्फ 1 किलोवाट का लोड है, उन्हें इससे कई गुना ज्यादा बिजली का बिल भुगतान करना पड़ता है। औसतन 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए महीने तक इस इलाके में रहने वाले आम लोग जिनका की छोटा मोटा घर है, उन्हें भी इतना बिल देना पड़ता है। इसलिए बिजली विभाग की टीम सांसद के घर के मीटर को लेकर चली गई है, जिसे जांच के लिए अब लैब भेज दिया गया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर, और इस समय आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर है। आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात है, पुलिस है, अपर पुलिस अधीक्षक श्री और तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है। कार्रवाई चल रही है सांसद के आवास पर बिजली का मीटर लगाने की। सर, क्या कार्रवाई है, ये क्या मीटर लगाया जा रहा है? सर, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर को चेंज करके स्मार्ट मीटर में परिवर्तित किया जाना है और इसी उसमें ये आरडीएसएस स्कीम में ये पुराने जर्जर एबीसी तार बदले गए हैं, पोल बदले गए हैं यहाँ पर।
इसलिए अब उसमें शासनादेश है कि जितने भी उपभोक्ताओं के पुराने मीटर्स हैं उसको बदल करके स्मार्ट मीटर में दीपसराय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी 3 दिन पहले पकड़ी गई थी, तो अभी कितने मीटर लगा दिए गए हैं और कितना वो नया आधुनिक केबल आपने लगाया? यहाँ की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो यहाँ पर करीब 4 या 5 स्पैन का हमने सर्किट बना दिया है, और इस साइड में भी करीब 6 स्पैन लेंथ, मतलब 2 पोल के बीच का स्पैन होता है, 6 पोल तक की लाइन आर्मर्ड केबल से ये खींच दी गई है। और अंदर भी कुछ स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं, अभी उस साइड में भी करीब 40 से 45 स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं। बाकी इस गली, इस चौराहे को ये पूरा क्लियर कर। मेरठ से खबर है, जहां पर गुब्बारा फटने से 4 लोग झुलस गए हैं। दिल्ली से उड़कर मेरठ पहुंचे थे गुब्बारे। दिल्ली चुनाव के प्रचार वाले गुब्बारे फटे हैं। गुब्बारे पर मिले बीजेपी प्रत्याशी के पंपलेट। फलावदा के खेत में ये गुब्बारे गिरे थे और बताया जा रहा है कि ये गुब्बारे जो फटे हैं तो इसमें 4 लोग झुलस गए हैं। दिल्ली से उड़कर मेरठ ये गुब्बारे पहुंचे थे। चुनाव प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल होना था। बताया जा रहा है कि दिल्ली चुनाव के प्रचार वाले गुब्बारे ही फटे हैं। गुब्बारे पर बीजेपी प्रत्याशी के पंपलेट फलावदा के खेत में गिरे और वहां पर ये फटे तो 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। बातचीत करने के लिए निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, क्या जानकारी मिल रही है? किनके गुब्बारे हैं, कैसे यहां पर पहुंचे और कितने लोग घायल हुए इसके फटने से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली चुनाव प्रचार को लेकर जो प्रचार का तरीका है वो बड़े नायाब हैं और गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। उसके साथ पंपलेट थे जो दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन ये गुब्बारे उड़कर मेरठ आ गए और इनमें एक शायद माना जा रहा है कि हीलियम गैस भरी थी जो मेरठ के खेतों में पड़े थे। कुछ युवकों ने वो गुब्बारों का गुच्छा उठाया और अपनी बाइक पर ले जाने लगे, लेकिन तभी कुछ गुब्बारे बाइक के साइलेंसर से टच हो गए और फट गए। उसी की गैस से ये युवक झुलस गए हैं और बेहद बुरी तरह झुलसे हैं। न्यूज 18 अपनी स्क्रीन पर लोगों को दिखा सकता है कि किस तरीके से ये लोग झुलते हैं। कितना भयानक वो मंजर रहा होगा जब इनके चेहरे पर वो गैस लगी होगी और उसने एकदम आंख पकड़ ली और तब जाकर ये लोग झुलस गए। अभी तक जो बताया जा रहा है वो जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है कि गुब्बारे कैसे आए, कहां से आए और किन हालातों में ये गुब्बारे फटे, और जो झुलसे हैं अभी अस्पताल में भर्ती। ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर कहा कि एसपी के शासन में क्या होता था सब जानते हैं। सीएम योगी ने सदन में एसपी के कार्यकाल में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया है। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने शिक्षा जगत की तमाम धांधलियों और गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले का वो दौर कोई नहीं भूला जब 86 एसडीएम के पद पर 56 एक ही जाति के लोगों को भर दिया गया। वही प्रयागराज है जहां पब्लिक सर्विस कमीशन में उसे अध्यक्ष बना दिया गया था, जिसकी डिग्री फर्जी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए, और ये कौन नहीं जानता है इस बात को। राणे जी, इसका ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भविष्य का कल्याण करने का काम हुआ था। यह भी इलाहाबाद में हुआ था। सीएम योगी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि युवाओं के हित के लिए सरकार काम कर रही है। पेपर लीक के लिए हमने अध्यादेश पारित किया। सरकारी नौकरियों में युवाओं को ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ आरक्षण के नियमों के साथ नौकरियां मिले, इसके कार्य हो रहे हैं।
लेकिन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उनकी ईमानदारी, उनकी नियत में कोई, उनकी पारदर्शिता में कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं और इसीलिए इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सदस्यगण सभी लोग जाते हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों से हम कहते हैं कि वे लोग भी जिले जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र वितरण में अपना योगदान दें और हर नौजवान इसके लिए खुश होता है कि साथ सिफारिश किए बगैर न केवल हमारी नियुक्ति भी है बल्कि हमें नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने बताया कि शिक्षा के समग्र चयन के लिए एक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया है। शिक्षा विभाग में 1,60,000 की भर्ती की जा चुकी है। ये वो भर्तियां हैं जो पिछली सरकार में रुकी हुई थीं। पुलिस बल में भी 1 लाख से ज्यादा भर्तियां की गई हैं। अभी भी 60,000 से ज्यादा भर्ती जारी है। अलग अलग विभागों में अब तक 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति में 32,000 पिछड़ी जाति के नियुक्त हुए हैं। आरक्षण के नियमों का भरपूर पालन किया गया। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि आज भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। नौजवान खुश हैं। उन्हें बगैर सिफारिश नौकरी और नियुक्ति पत्र मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से